दोपहर के लगभग 2 बजे का समय था। कविता, उसकी माँ और पिता भोजन कर रहे थे। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। कविता जल्दी से अपने हाथ झाड़कर फोन उठाने दौड़ी। यह देखकर पिता ने चश्मे के ऊपर से घूरते हुए उसे देखा। माँ ने हल्की आवाज में पूछा, थोड़ी दाल दूं? आज आपकी पसंद की दाल बनाई है। पापा ने चश्मे के ऊपर से घूरते हुए माँ को देखा। तभी कविता वापस आकर बैठी और माँ और पिता को एक नजर देखा। पापा ने जल्द ही खाना खत्म किया और दफ्तर के लिए निकल गए। कविता अपने खाना खत्म करके कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूबी बैठी थी। तभी माँ अंदर आई और बोली, कविता, आज हम नागपुर चाचा के घर जा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने अभी फोन किया था। कविता चौंकते हुए बोली, क्या माँ? पर क्यों? माँ ने कठोर स्वर में कहा, सवाल मत पूछो। जब तुम्हारे पापा ने कह दिया तो बस तुम तैयारी करो। कविता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ 2 दिन बाद चलते हैं प्लीज। अब पापा से कह दीजिए ना। 2 दिन बाद क्यों? ऐसा क्या होने वाला है 2 दिन में? माँ ने सख्त से पूछा। कविता पास आकर माँ का आंचल पकड़ते हुए धीरे से बोली, माँ, मेरी दोस्त सुनीता की जन्मदिन है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। माँ ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, कविता, अब तुम बड़ी हो गई हो। यह सब दोस्त वोस्त छोड़ो। आजकल सही दोस्त कम और गलत दोस्त ज्यादा होते हैं। तुम्हारे पापा को ही देख लो। कितने दोस्त ने धोखा दिया है, अपने ही लोग दुश्मन बन गए। माँ थोड़ी देर रुक कर बोली, चलो ये सब बातें करने से क्या फायदा। तुम जल्दी तैयारी करो, वरना तुम्हें पता है पापा का गुस्सा कैसा है। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। कविता दबे पांव फोन की तरफ बढ़ी और नंबर मिलाने लगी, लेकिन फोन का बटन बंद था। उसने फोन कई बार चेक किया पर वह बंद ही रहा। घबराई हुई कविता माँ के कमरे में पहुंची और बोली, माँ, हमारे फोन को क्या हुआ? माँ ने कपड़े सूटकेस में रखते हुए बोली, पापा ने फोन बंद करवा दिया है। जब हम नागपुर से लौटेंगे तभी चालू होगा। कविता हैरानी से बोली, पर क्यों माँ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। माँ झुंझला कर बोली, कविता, तुम्हें हर बात पर सवाल करने की आदत हो गई है। तुम्हें इस वक्त फोन की क्या जरूरत है? जल्दी तैयार हो जाओ, इससे पहले कि पापा आ जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ दरवाजा खोलने चली गई। कविता गुस्से और निराश में अपने कमरे में बैठी सोचने लगी, अब मैं राकेश को कैसे बताऊं कि मैं नागपुर जा रही हूँ? बेचारा फोन करता रहेगा और फोन बंद है। अब मैं क्या करूं? वह खिड़की के पास गई और बाहर देखते हुए सोची, चाचा के घर पहुंचकर ही राकेश को कॉल कर लूंगी। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज आई, कविता, जल्दी करो, निकलने का समय हो गया है। कविता मन ही मन बड़बड़ाती है। माँ और पापा तीनों नागपुर के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते कविता खिड़की से बाहर देखते हुए चुप बैठी रही। ने कहा, कविता, कुछ खा लो, अभी कानपुर आने में समय है। मुझे भूख नहीं है माँ, आप खा लीजिए। कविता बस यही सोचती रही कि कब वह नागपुर पहुंचे और राकेश को कॉल करे। शाम 6 बजे ट्रेन कानपुर पहुंची। चाचा स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद सब लोग चाचा के घर पहुंचे।
कविता के चेहरे पर उल्लास लौट आया। उसने मन ही मन सोचा, पहले मौका मिलते ही राकेश को कॉल करूंगी। लेकिन तभी उसकी नजर घर के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों पर पड़ी, कविता वेट्स समीर। यह देखकर कविता सन्न रह गई। आंखों से मानो रोशनी ही चली गई हो। घबराकर वह माँ से चिल्लाई, माँ ये क्या है? माँ ने उसका हाथ पकड़कर भीतर खींचते हुए सख्ती से कहा, चुप रहो, ऊपर चलो। कविता बार बार रोते हुए कहती रही, माँ ये क्या है? मैं यह शादी नहीं करूंगी। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए समझाया, कविता समीर एक वकील है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी, सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। कविता ने रोते हुए कहा, माँ आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ गुस्से से बोली, तुम्हारी हरकतों की खबर तुम्हारे पापा को पहले से है। उन्होंने तुम्हें उस निकम्मे के साथ कई बार देखा है, लेकिन चुप रहे ताकि घर की इज्जत पर दाग ना लगे। कविता ने गुस्से से जवाब दिया, वह निकम्मा नहीं है माँ, वह अच्छा लड़का है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है और अच्छे घर से है। माँ ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा घर से होने से क्या होता है? न उसका बड़ा खानदान है न सरकारी नौकरी। पापा ने सब पता लगवा लिया है। उस गरीब लड़के के घर में तुम्हें जिंदगी भर दुख ही मिलेगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो चाची खड़ी थी। दीदी लड़के वाले आने ही वाले हैं, कविता को तैयार करने के लिए बबीता और उसकी सहेलियां आई है। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, उन्हें ऊपर भेज दो। माँ ने जाते जाते कविता से कहा, देख घर की इज्जत तेरे हाथ में है, इसे मिट्टी में मत मिलाना। माँ जैसे ही नीचे गई, कविता फोन की ओर भागी, पर किस्मत भी जैसे उनका साथ नहीं दे रही थी। यहाँ भी फोन बंद था। कविता की आंखों से आंसू बाहर निकले। वह रोती हुई कमरे की ओर गई और नियति को गले लगा लिया।